दोस्तों, मैंने एक रूबिक क्यूब का शॉर्ट वीडियो डाला था। तो बहुत लोगों का कहना था कि रूबिक क्यूब सॉल्व करना सिखाइए। तो चलिए आज हम रूबिक क्यूब सबसे आसान तरीका में सॉल्व करना सीखते हैं। दोस्तों, जब आप रूबिक क्यूब को सॉल्व कर रहे होंगे तो करते क्या हैं कि सबसे पहले किसी एक साइड को पकड़ते हैं और उसे कलर मैच करते हैं। यानी कि देखा जाए तो इस प्रकार से यह हमारा एक साइड से कलर मैच हो गया। और इसके बाद जब दूसरी साइड आप कलर मैच कर रहे होंगे तो होता क्या है कि ये हमारा जो बनाया हुआ है वो ख़राब हो जाता है। तो आखिर ख़राब क्यों हो जाता है? ख़राब इसलिए हो जाता है क्योंकि यह तरीका ही हमारा गलत होता है। इसी की वजह से हमारा रूबिक क्यूब सॉल्व नहीं हो पाता और हम बना नहीं पाते, सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है दोस्तों, तो इसे सॉल्व सही तरीका से आखिर कैसे किया जाता है, चलिए आज हम सीखते हैं। इसे लेयर बाय लेयर सॉल्व करते हैं। अब लेयर क्या होता है तो इसके बारे में हम जानते हैं। लेयर यानी कि ये जो हमारा है फर्स्ट लेयर होता है। देन उसके बाद ये हमारा सेकेंड लेयर होता है। इसको देख रहे हैं आप बीच वाला, ये सेकेंड लेयर हो गया। एंड ये थर्ड लेयर होता है। इस प्रकार से हमारा इसमें 3 लेयर होते हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये हमारा थर्ड हो गया। अब ज़रूरी है इसका बेसिक जानकारी। बेसिक जानकारी क्या है, चलिए इसको जानते हैं। तो पहला इसमें है सेंटर, यानी कि सेंटर 6 होते हैं। अब देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि चारों साइड से एक एक 4, ऊपर एक नीचे एक, 5 और 6। इस प्रकार से 6 सेंटर होते हैं। और यह हमेशा अपने ही स्थान पर रहते हैं। यह कभी भी एक दूसरे के स्थान पर नहीं जाते हैं। आप चाहे जितना भी इसे घुमा ले, ये हमेशा अपने ही स्थान पर रहते हैं। तो इस प्रकार से 6 सेंटर हो गए हैं। इसके बाद आता है कॉर्नर, यानी कि इसमें 8 कॉर्नर यानी कोना। 8 कॉर्नर होते हैं जिसमें 3 कलर होता है, 1 2 3। इस प्रकार से ये हमारा एक कॉर्नर हो गया, 2 3 एंड 4, और 4 नीचे, 1 2 3 4। इस प्रकार से फर्स्ट लेयर में 4 और थर्ड लेयर में 4, बीच में नहीं होता है। 4 और 4 8। इस प्रकार से 8 कॉर्नर हो जाते हैं। अब इसके बाद आता है सेंटर पीस, यानी कि सेंटर पीस जो है हमारा ये होता है जिसमें 2 कलर होता है। और सेंटर पीस हमारा रूबिक क्यूब में 12 होता है, यानी 12। कहने का मतलब है कि 12 होते हैं। अब देख सकते हैं फर्स्ट लेयर में 4, 1 2 3 4। उसके बाद सेकेंड लेयर में 4, 1 2 3 4। और थर्ड लेयर में 4, 1 2 3 4। इस तरह से 4 4 8 4 3 12, यानी कि 12 सेंटर पीस होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया इसका बेसिक जानकारी। अब इसे घुमाने का सही तरीका देखते हैं कि सही तरीका क्या है। और यह इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है कि आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर यह मिस करते हैं तो आप क्यूब को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं। जैसा कि हम पकड़े हैं, आप इस प्रकार से पकड़ लीजिए। उसके बाद जो राइट साइड है यानी दाहिना, तो इसको आप आगे की ओर घुमा रहे हैं अगर इस प्रकार से क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की तरह, तो ये हमारा हो गया आर। अगर इसका वापस घुमा रहे हैं तो आर डैश, यानी कि आर आर डैश, आर आर डैश। और ठीक इसी का अपोजिट, यानी कि इधर लेफ्ट साइड अगर पकड़ते हैं तो अगर इस प्रकार से घुमा रहे हैं तो आपका एल डैश। और अगर इस प्रकार से घुमा रहे हैं तो ये हमारा एल हो जाता है। ठीक है दोस्त, एल एंड एल डैश, इस प्रकार से। इसके बाद आता है अप, यानी कि ये इस प्रकार से अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं, घड़ी की सुई की तरह घुमाते हैं, तो ये हमारा यू हो गया। और ठीक इसका अपोजिट घुमाते हैं तो यू डैश या यू प्राइम भी बोल सकते हैं, ये हमारा यू डैश हो गया। ठीक है दोस्त, इसके बाद आता है डी, जो सबसे नीचे में है। यानी कि इस प्रकार से अगर हम इसे घुमाते हैं तो ये हमारा डी डैश हो गया। और अगर ठीक इस प्रकार से घुमाते हैं इसको तो ये हमारा डी हो गया। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट इसके बाद आता है एफ, यानी कि फ्रंट, जो हमारे सामने की तरफ है। ये इस सामने है तो ये एफ हो गया, यानी कि इस प्रकार से। अब इसे देख सकते हैं, ये हमारा इस प्रकार से अगर घुमा रहे हैं, घड़ी की सुई की तरह क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो ये एफ हो गया। और ठीक इसका अपोजिट अगर घुमा रहे हैं तो ये हमारा एफ डैश हो गया। सेम इसी का अपोजिट बी, यानी कि अगर हम इस प्रकार से इसमें घुमा रहे हैं तो ये हमारा बी हो गया। और ठीक इसका अपोजिट अगर घुमा रहे हैं तो ये बी डैश हो गया। अब आपको लगता होगा ये मैं क्या बता रहा हूँ, आर आर डैश, एल एल डैश, क्योंकि जब सॉल्व कर रहे होंगे तो उस समय समझ में आएगा। अगर आप इसे नहीं सीखेंगे
तो सॉल्व करना दिक्कत हो जाएगा, और जब मैं सॉल्व करूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले हमें काम करना है, इसमें सबसे पहला प्लस बनाना है। अब प्लस जैसा कि आप देख सकते हैं, यह हमारा प्लस बन चुका है। और यह प्लस किस प्रकार से बनाना है, प्लस हमारा जो कलर है रेड है, तो रेड के सामने रेड होना चाहिए और ब्लू के सामने ब्लू होना चाहिए, सेंटर। यानी कि ये सेंटर से, सेंटर का सेंटर पीस जो है हमारा, रेड के साथ रेड, ब्लू के साथ ब्लू, रेड रेड, येलो येलो, रेड रेड, ग्रीन ग्रीन एंड रेड रेड, वाइट वाइट। ये हमारा इस प्रकार से प्लस बनाना है, ये हमारा सही तरीका से प्लस है, तो इस प्रकार से बनाना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है हमारा ये। चलिए अब हम प्लस बनाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह हमारा एक अनसॉल्वेड क्यूब है, यानी कि सॉल्व नहीं है, अब इसे सॉल्व करना है। तो चलिए, आप किसी भी कलर को पकड़ सकते हैं। अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो मैं रेड पकड़ रहा हूँ, ठीक है, रेड को आप लेकर के चल सकते हैं। चलिए रेड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सेंटर में जो रेड है, तो रेड हमारा सेंटर पीस जो है हमारा, वो हमारा सबसे पहले नीचे कहाँ पे है। अगर किसी में मिल जाता है तो बेहतर है, नहीं है यानी कि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे है, तो इस जगह पर हमको ये रेड को लेकर के जाना है यहाँ, और साथ में ब्लू के पास यहाँ पे। अब इस ब्लू के पास यहाँ ब्लू आना चाहिए इस प्रकार से, और रेड इधर आना चाहिए। हम कैसे करेंगे कि ये रेड आ जाए, तो इसको देखिए, सिंपल है। आपको ये ब्लू दिख रहा है, ये इस ब्लू को इसमें मैच करने के लिए हम सिंपल है कि इस प्रकार से अगर हम रोटेट करते हैं, यानी कि आर अगर रोटेट किए तो ये हमारा ब्लू के साथ ब्लू मैच कर गया। अब देख सकते हैं ये ब्लू के साथ ब्लू मैच कर गया, और रेड यहाँ पे है। अब इस रेड को हमको लाना है यहाँ पे। लाने के लिए फिर सिंपल है, इसको एक बार फिर से आर डैश घुमाएंगे, यानी ऊपर की ओर ले जाएंगे, तो ये हमारा रेड के साथ रेड, ब्लू के साथ ब्लू आ जाएगा, मैच कर जाएगा। इसके बाद हमको दूसरा कलर कोई भी पकड़ना है, उसको लेकर के चलना है। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ ग्रीन है, यहाँ रेड है। अब इसको हमको लाना है इस जगह पर, यानी कि ग्रीन के जगह पर, यहाँ पर लाने के लिए इसको सबसे पहले ग्रीन जो हमारा इस पोर्शन में लाएंगे और रेड को नीचे कर देते हैं। ये हमारा एक आसान तरीका है। तो देख सकते हैं, इसको करने के लिए क्या करना है कि आप इसको आर डैश, यानी कि इस प्रकार से अगर घुमाते हैं तो ग्रीन यहाँ आ गया, रेड यहाँ पे आ गया। इस प्रकार से लाने के बाद क्या करना है कि ग्रीन को हमें ग्रीन के पास ले जाना है, यानी यहाँ ले जाना है। यहाँ ले जाने के लिए अब उसको सिंपल कुछ नहीं करना है, डी को फॉलो करना है, यानी कि जो डी वाला प्रोसेस है उसको प्रोसेस को अपनाएंगे, और ये हमारा पहुँच जाएगा। ग्रीन के साथ ग्रीन मैच कर गया, आप देख सकते हैं, और रेड नीचे चला गया। तो इसके बाद अब इसको ऊपर ऐसे रोटेट करेंगे, यानी कि आर 2 बार घुमाएंगे, 1 2 इस प्रकार से, तो ये हमारा आ जाएगा। ये कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये अपना दिमाग लगा सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तुरंत बन जाएगा। इसमें कोई ट्रिक या फार्मूला ये सब कुछ नहीं है, ये सिंपल है। ठीक है दोस्त, इसके बाद नेक्स्ट आता है जो हमारा, चलिए देखते हैं। रेड यहाँ पे है, येलो यहाँ पे है, तो रेड और येलो, येलो यहाँ है, रेड यहाँ। ठीक है, अब इसको लाना है इसमें, तो सिंपल वही प्रोसेस अपनाना है। इसको येलो को येलो के पास ले जाएंगे, सिंपल इस प्रकार से पकड़ करके येलो को येलो के पास इस तरह से लेते गए, और इसको घुमा देंगे ऊपर की ओर। तो अब देख सकते हैं जैसे ही यह घुमाएंगे हमारा रेड रेड के पास आ जाएगा, येलो येलो के पास। लेकिन यहाँ हमारा बिगड़ चुका है, जो कि हम देखेंगे यहाँ पे रहेगा हमारा ये। ठीक है, तो इसको फिर से आर एक बार घुमाएंगे, सिंपल ये हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। रेड के साथ रेड आ गया, ये ब्लू के साथ ब्लू, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक और बच गया है, जो कहाँ पे है वो हमें ढूंढना है। ठीक है दोस्त, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि नीचे में है, तो नीचे में है, ऑरेंज है यहाँ पे। अब हमको लेकर के आना है इस जगह पर, सिंपल है। इसमें इसको हम फिर से एक बार डी वाला प्रोसेस अपनाएंगे इस प्रकार से, और फिर से इसको ऊपर कर देंगे, सिंपल है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है प्लस, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, इसके बाद आता है हमारा कॉर्नर। कॉर्नर जो हमारा, इस कॉर्नर पीस को कंप्लीट करना है। कॉर्नर पीस को कंप्लीट करना भी कोई टफ काम नहीं है, आप देख सकते हैं कैसे टफ ये है, आसान। हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा कॉर्नर जो मिलाना है वो किसी भी एक साइड में, यहाँ पे जैसे रेड है सेंटर में, तो रेड इस साइड में से मिल जाना चाहिए। अगर इस प्रकार से मिल जाता है तो ये हमारा बहुत ही आसान काम हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आप देख सकते हैं कि 2 तो यहाँ पे है, लेकिन 2 यहाँ पे ऑलरेडी है। तो अब हमें देखना क्या है
कि रेड यहाँ पे है और रेड के साथ कौन कौन सा कलर है, तो ग्रीन एंड ऑरेंज। तो हमें देखना है ग्रीन और ऑरेंज कहाँ पे है, तो सामने ही मिल गया ग्रीन एंड ऑरेंज, तो ये अपने स्थान पर है। बस सिंपल है, इसको यहाँ से उठा करके यहाँ पे लेकर जाना है। लेकर जाने के लिए प्रोसेस क्या है कि जो सामने फेस जिसका रहेगा, यानी कि रेड अगर इधर है तो इस ओर घुमाएंगे, ठीक है, और अगर इस ओर रहेगा तो इधर घुमाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए इस प्रकार से घुमाएं और इसको चलिए इसको सामने की ओर एक बार रोटेट करते हैं और इसके बाद जिस कॉर्नर को हमको मिलाना है उसको डाउन में ले आएंगे, उसी जगह पर उसको डाउन में लाने के बाद सिंपल है इस प्रकार से लाएंगे और यहाँ पर फिर से वापस उसी कॉर्नर को पहुँचा देंगे। तो इस प्रकार से जैसे ही पहुँचाएंगे हम देखेंगे क्या कि कॉर्नर हमारा रेड रेड के साथ मिल चुका है, ग्रीन ग्रीन के साथ मिल चुका है, और फिर से वापस उसी प्रोसेस से आर इसको फॉलो करेंगे। सिंपल है, ये हमारा अपने स्थान पे आ चुका है, ठीक है दोस्त। इसके बाद आता है फिर से हम देखते हैं कि रेड और कहीं है क्या, तो रेड यहाँ पे एक मिला हमें, रेड के साथ येलो एंड ब्लू है। तो हम देखेंगे येलो और ब्लू कहाँ पे है, तो येलो तो यहाँ पे है, ब्लू यहाँ है, यानी कि ये जो हमारा कॉर्नर पीस है इस जगह का है। तो इसके लिए क्या करना है कि इसको सबसे पहले इस कॉर्नर पीस के नीचे पे लाएंगे, सीधा में यहाँ पे घुमाएंगे, इस प्रकार से आया, देखें जैसे ही आया देखेंगे कि सामने है इस ओर में। तो इसको क्या करेंगे कि ठीक जिधर रहेगा उधर ही एक बार और घुमा देंगे। एक बार और घुमाने के बाद रोटेट किए, जिस कॉर्नर को मिलाना है उसको डाउन में लाएंगे, नीचे आर डैश किए, उसके बाद इसको वापस उसी स्थान पर सिंपल मिल गया हमारा, येलो के साथ येलो, रेड के साथ रेड, और एक बार ऊपर कर देंगे, यानी कि सिंपल ये इस प्रकार से। तो ये हमारा अपने स्थान पे आ जाएगा। इसके बाद बच गया कौन सा, यहाँ बचा है और यहाँ। अब हम देखेंगे फिर से कहीं पे है क्या, तो एक देख रहे हैं कि यहाँ पे है, यानी कि ऑरेंज और येलो। तो ऑरेंज और येलो कहाँ पे, ऑरेंज येलो, यानी यहाँ इसका स्थान है इसका, ठीक है। अब इसको हम फिर से उसी के नीचे में ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे, यानी कि उसी के स्थान पर ले आएंगे, यानी कि इसके स्थान पर ले आएंगे, ठीक है दोस्त। चलिए इसको यहाँ लाएं, देखें कि फिर से यहीं पे आ रहा है। फिर वही प्रोसेस, अगर इस साइड में रेड रहता तो इधर घुमाते, ठीक है दोस्त, लेकिन हमारा इस साइड में है तो इसको सीधा इधर घुमा लेंगे। तो इस प्रकार से इधर रोटेट किए और इसको फिर से डाउन किए, जिस कॉर्नर को मिलाना है ऊपर किए, ये हमारा देखेंगे मिल चुका है दोस्त, ठीक है। उसके बाद फिर से सिंपल है, इस कॉर्नर को, यहाँ रेड हमको दिखाई दे रहा है कि रेड है, तो इस जगह मिलाना है। इसके लिए क्या करना है, इसको इस कॉर्नर के नीचे ले आना है। लाने के बाद यहाँ पे लाए, अब देखेंगे कि अगर इधर फेस है रेड तो रेड को इस जगह ले आएंगे, ठीक है। अगर इधर रहता तो इधर लाते हैं, सिंपल है। इसको इधर जैसे ही लाएं, उसके बाद जिस कॉर्नर को मिलाना है और जिस साइड लेते गए उसका अपोजिट ले करके जाएंगे। इसको अपोजिट डाउन किए, उसका अपोजिट में टर्न, और इस प्रकार से ये हम देखेंगे कि हमारा कॉर्नर मिल चुका है। प्लस बनाने के बाद आपको एक, जब कॉर्नर मिला रहे हैं तो कॉर्नर मिलाने समय एक इस प्रकार से भी आ सकता है। जब आप यहाँ जो मिलाएं तो आप देखेंगे कि जो हम यहाँ पे इस प्रकार से अभी ढूंढ रहे थे, तो यहाँ एक भी रेड कलर का नहीं है। तो अब रेड नहीं है तो हम देखेंगे कि कहाँ पे है, तो अब देखेंगे नीचे में है, यानी कि ठीक इसका रेड का अपोजिट पूरा नीचे। तो इसको हमको मिलाना है, तो इसको मिलाने क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेड को यहाँ या यहाँ लाने का कोशिश करेंगे। कैसे आएगा, तो किसी भी एक कलर के नीचे रख लेंगे, या जिसके नीचे मिलाना रहेगा वहाँ पे रख करके, जैसे ये है ग्रीन और वाइट, तो ग्रीन और वाइट, यहाँ पे रेड, इस प्रकार से ये इसका सही स्थान है। तो यहाँ इसको रख करके नीचे में क्या करेंगे कि इस प्रकार से एक बार आर डैश डी डी, फिर से इसको वापस ख़राब ना हो ताकि, और जैसे ही इतना काम करेंगे हम देखेंगे कि रेड जो हमारा है सामने की ओर आ चुका है। तो ये हमारा एक प्रोसेस होता है। उसके बाद इसको सिंपली इस प्रकार से दो बार आगे घुमा लेंगे और जिस कॉर्नर को मिलाना है उसको डाउन किए, यानी एल डी और एल डैश, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक पर उसी प्रकार से एक और हमारा यहाँ पे रेड है, आप देख सकते हैं रेड का अपोजिट रेड, उसी प्रकार से करना है। इसको भी किसी एक जगह पर ले आना है, यानी वाइट और ब्लू है, वाइट और ब्लू, यानी इसका सही स्थान यह है। यहाँ पर लाने के बाद सिंपल इसको दो बार, एक नीचे किए, एक दो बार घुमाने के बाद ऊपर की ओर इसको कर देंगे
देखेंगे कि हमारा ये सही स्थान आ गया। और जैसा कि आपको बताए हैं कि जहाँ पे मिलाना है उसका ठीक अपोजिट में लेकर जाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार से घुमाएं और डाउन किए, अप कर देंगे, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से कॉर्नर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ भी एक केस आता है कि इसी जगह पर अपना स्थान पर है तो इसको सबसे पहले बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने के लिए सेम प्रोसेस है, इस प्रकार से बाहर निकाले हम, और जैसे ही बाहर निकाले हम देखेंगे कि ये फिर से नीचे चला गया हमारा। तो नीचे चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से वही काम करना है। इस प्रकार से बाहर निकालेंगे इसको, ठीक है दोस्तों। बाहर निकालने के बाद इसको फिर से जिस ओर रहेगा उसी साइड एक बार और घुमा लेंगे, उसका अपोजिट डाउन किए, सिंपल। इस प्रकार से इसको एल डैश कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इसी प्रकार से इसके बाद हमारा देखेंगे कि फर्स्ट रो जो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट रो है, ये कंप्लीट हो चुका है, यानी कि सही तरीक़ा से कंप्लीट हो चुका है, रेड के साथ रेड। अब हमें करना है क्या है कि सेकेंड रो कंप्लीट करना है। सेकेंड रो कंप्लीट करने के लिए क्या करना है कि हमें देखना है कि सबसे पहले नीचे कौन सा कलर है, यानी कि वाइट है। तो वाइट जैसे है तो ये हमें देखना है कि सेंटर पीस में वाइट नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए कि वाइट नहीं होना चाहिए सेंटर पीस में, यानी कि जैसे ये सही है येलो एंड ऑरेंज। तो हमको देखना क्या है कि येलो और ऑरेंज कहाँ पे है। तो येलो एंड ऑरेंज यहाँ पे है, यानी कि जो इसका स्थान है ये स्थान इसका यहाँ ना हो करके यहाँ पे है, ठीक है दोस्त। तो इसको लाने के लिए क्या करना है कि येलो अगर इस जगह पे है तो येलो को यानी येलो यहाँ पे है तो येलो को येलो के स्थान पर लेकर जाएंगे, ठीक है दोस्त। सिंपल इस प्रकार से रोटेट किए, येलो के पास आ गया। और येलो को ले जाने के बाद क्या करना है कि एक बार और अगर इधर मिलाना है तो इसको उसके अपोजिट घुमाएंगे, ठीक है दोस्त। यानी कि ऑरेंज का अपोजिट यहाँ पे ले आएंगे, इस प्रकार से घुमाएं, देखेंगे कि ऑरेंज के अपोजिट में ऑरेंज इस प्रकार से आना चाहिए। ये जो हमारा है ऑरेंज के अपोजिट ये ऑरेंज आना चाहिए। और जिसको मिलाना है उसको डाउन करेंगे नीचे, यानी कि आर डैश किए। इसके बाद येलो के पास उसी को येलो को ले आएंगे ये हमारा, ताकि सेम सेम आ जाएगा ऑरेंज एंड येलो। और फिर से वापस ये ख़राब ना हो उसके लिए इसको वापस उसी स्थान पर पहुंचा देंगे ताकि ये हमारा ख़राब ना हो। और अब देखेंगे क्या, जैसे ही वो पहुंचाने का कोशिश करेंगे हम येलो के साथ येलो, ऑरेंज के साथ ऑरेंज मिल चुका रहेगा, रेड यहाँ पे है। तो रेड अगर इधर है तो उसका अपोजिट आगे बढ़ाने के बाद जिधर हम आगे बढ़ाएं उसका अपोजिट डाउन करेंगे, रेड को वहाँ वापस ले जाएंगे और फिर से वापस उसी प्रकार से इसको मिला देंगे। अब देखेंगे कि ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सेंटर पीस। ओके दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है कि फिर से हमें देखना है कि वाइट किस में नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि वाइट सभी में है, यानी कि अब जिसमें भी देखेंगे कहीं ना कहीं वाइट है ही। तो क्या करना है कि यानी हमें इसको सबसे पहले यहाँ से निकालना होगा, यहाँ से निकालना होगा या यहाँ से निकालना होगा, किसी भी साइड से एक को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकालने के लिए कोशिश करते हैं कि चलिए सेम फार्मूला है, डाउन किए और जिधर डाउन करने के बाद राइट घुमा दिए, अप किए, इसको राइट और फिर से डाउन अपोजिट वाला वापस, ताकि ये हमारा ख़राब ना हो इसके लिए, और ये वापस मिला देंगे। अब देखेंगे कि ये हमारा यहाँ से निकल चुका है। निकलने के बाद किधर गया वो देखना है। तो ग्रीन एंड ब्लू या फिर ऑरेंज एंड ग्रीन है, ऑरेंज और ग्रीन, यानी कि ये कहाँ पे आएगा, ऑरेंज ग्रीन यहाँ है। तो यानी इसका सही स्थान यहाँ पे है। तो हम ऑरेंज के पास इस ऑरेंज को ले आएंगे, सिंपल है। इस प्रकार से रोटेट किए, ये ऑरेंज के पास ऑरेंज आ गया, ग्रीन यहाँ पे है। अब ठीक उसी का अपोजिट घुमाना है, यानी कि अगर यहाँ मिलाना है तो हमको इधर घुमाना होगा, ठीक है दोस्त। एक बार अगर इधर टर्न किए यानी ग्रीन के सामने ग्रीन ये आ जाएगा हमारा, इस प्रकार से, ठीक है दोस्त। उसके बाद जिसको मिलाना है सेंटर पे इसको मिलाना है तो इसको हम डाउन करेंगे, आर डैश डी आर, ताकि ये हमारा ख़राब ना हो। और इसके बाद फिर से इसको डी एल डी डैश एल डैश कंप्लीट है। अब देख सकते हैं कि यह भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखेंगे ग्रीन एंड ब्लू, इसमें वाइट नहीं है, वाइट सेंटर पीस है।
वाइट नहीं है। तो ग्रीन एंड ब्लू कहाँ पे है, ग्रीन एंड ब्लू यहाँ पे, यानी कि इसका सही स्थान यह है। तो इसके लिए अब देखेंगे कि ग्रीन के साथ ग्रीन मैच करना चाहिए, इस प्रकार से मैच कर गया। इसको ठीक उसी प्रकार से अगर इधर मिलाना है तो इधर घुमाएंगे, अगर यहाँ मिलाना होता तो इधर घुमाते। ठीक है दोस्त, चलिए फिर से मिलाएं, डाउन किए, अप किए, ताकि ये हमारा ख़राब ना हो, और जिधर है उधर की और एक बार आगे, फिर अपोजिट उसका डाउन, और ताकि ये हम कॉर्नर को मिला सके। जैसे ही कॉर्नर मिलाएंगे ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका रहेगा। ठीक है दोस्त, अब ये भी तो अपने सही स्थान पर है, लेकिन ब्लू की जगह येलो है, येलो की जगह ब्लू है, तो इसको सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही कर सकते हैं। यहाँ से निकालने के लिए सेम फार्मूला, डाउन किए, राइट, और इसको वापस कर देंगे ताकि ख़राब ना हो। और फिर से इस कॉर्नर को जो निकल गया है, इस कॉर्नर को यहाँ पे हम वापस शिफ्ट करेंगे। जैसे ही शिफ्ट करेंगे ये हमारा यहाँ से निकल चुका है, और अब देखेंगे कि कहाँ पे चला गया। तो देखेंगे यहाँ है ब्लू और येलो, तो ब्लू एंड येलो यहीं पे है। इसको सबसे पहले ब्लू के पास लाएंगे, एक बार समझने के लिए लाना है सिर्फ। तो ब्लू के साथ ब्लू येलो है, यहाँ पे मिलाना है। अपोजिट किए, डाउन, राइट, टर्न, इस प्रकार से कॉर्नर को मिलाते हुए सेम प्रोसेस। अगर हमारा लेफ़्ट साइड में, जैसा कि मैं बताया, लेफ़्ट साइड रहेगा तो इसको राइट साइड के लिए घुमाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए ये हमारा आप देखेंगे कि सेकेंड रो भी कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सेकेंड रो पूरी तरह से। अब आता है थर्ड लेयर। थर्ड लेयर के लिए हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा, यानी कि जो ट्रिक है, एल्गोरिदम है, उसे यूज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब हमको यहाँ पे प्लस बनाना है। प्लस भी बनाना है सेम उसी प्रकार से, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहले मैं बता देता हूँ, देखिए जैसा ये प्लस आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा प्लस बना है, यानी कि रेड हम कंप्लीट किए थे, उसके बाद ऑरेंज आ जा रहा है मेरा, तो इस प्रकार से तो प्लस बनाए। अब ये प्लस के साथ हमें ये भी देखना है कि ये अपने स्थान पे है या नहीं है। तो अपने स्थान पे किस प्रकार से, जैसा कि सेंटर, यानी कि ऑरेंज ऑरेंज के सामने है तो ब्लू ब्लू के सामने आना चाहिए, ऑरेंज के सामने है येलो के सामने आना चाहिए, ये भी हमारा, यहाँ ऑरेंज है ग्रीन के सामने आना चाहिए। ठीक है, और वाइट के सामने वाइट, ऑरेंज के सामने ऑरेंज, इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट प्लस है, यानी कि सही तरीक़ा से। तो चलिए अब इसको हम बनाना सीखते हैं कि ये यहाँ पे प्लस कैसे बनेगा। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक भी प्लस नहीं है, कहीं भी ऑरेंज वाइट नहीं है, वाइट के सामने वाइट आना चाहिए। तो इसके लिए एक फार्मूला है, जो इस फार्मूला को आप पहले देख लीजिए, एफ आर यू आर डैश या आर प्राइम, यू डैश यू प्राइम, एफ प्राइम या एफ डैश, इस प्रकार से हमारा फार्मूला है। आप देख रहे हैं प्लस बनाने के लिए प्रोसेस है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जैसे मैंने बताया, एफ यानी कि ये हमारा फ्रंट हो गया। आप किसी भी साइड से पकड़ सकते हैं इसको, सिर्फ ये हमारा जो शुरू में ऊपर था वो अब नीचे चला जाएगा। फार्मूला थर्ड रो को ऊपर ले आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से पलट लेंगे। पलटने के बाद अब बनाते हैं एफ, यानी कि एफ हमारा ये फ्रंट हो गया, सामने जो मेरे तरफ की ओर है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट हो गया सामने की ओर। ठीक, अब इसको बनाते हैं। तो एफ, ये हो गया हमारा एफ। ठीक है, एफ आर यू आर डैश यू डैश एफ डैश। ठीक है, ये हम देखेंगे इस प्रकार से प्लस तो नहीं बना, लेकिन इस प्रकार से बन गया। तो जो बन जाएगा, जैसे अभी पकड़े थे इस प्रकार से यहाँ बना, तो जो बन जाएगा उसको लेफ़्ट और सामने की ओर रख लेंगे। ठीक है, और फिर सेम प्रोसेस अपनाएंगे जब तक कि हमारा यहाँ पे कंप्लीट प्लस नहीं बन जाए। ठीक है, फिर से एफ आर यू आर डैश यू डैश एफ डैश, फिर से। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ प्लस जो एल बना था, एल के बाद माइनस जैसा बन जाएगा इस प्रकार से। ये बनने के बाद फिर से यही प्रोसेस अपनाएंगे, हम देखेंगे कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो नहीं हुआ है, फिर से अपनाएंगे एफ आर यू आर डैश यू डैश एंड एफ डैश। हम देखेंगे कि यहाँ पे प्लस बन चुका है। अब ये प्लस बन गया तो सही है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि ये अपने स्थान पे है नहीं। तो इसको हम थोड़ा सा टर्न कर करके देखेंगे, घुमा करके देखेंगे, यानी यहाँ देखें नहीं आया, यहाँ भी कोई नहीं है, फिर से घुमाएंगे, ये देखेंगे हम
इस प्रकार से हमारा ये अपने स्थान पे आ गया, ये अपने स्थान पे आ गया। ठीक है, यानी ये सही तरीका से प्लस बन चुका है। इसमें होगा क्या कि आपको एक और तरीका से मिल सकता है, जो किस प्रकार से मैं दिखाता हूँ। वाइट के साथ येलो, ये तो अपने स्थान पे है, ठीक है। उसके बाद ये भी नहीं है, यानी कि 3 नहीं है, 1 सिर्फ है। तो 1 से काम नहीं चलेगा, 2 कम से कम मिलना चाहिए। एक बार घुमा कर देखिए कि 2 कोई मिला क्या, तो आपस में नहीं मिला, कोई बात नहीं। फिर से एक बार घुमाएंगे तो ब्लू यहाँ मिल गया, येलो यहाँ ख़राब है, यहाँ भी नहीं है। फिर से एक बार आगे घुमा कर देखेंगे तो ये देखेंगे ग्रीन यहाँ मिल गया, इसके बाद यहाँ भी नहीं मिला है, ऑरेंज यहाँ मिल गया। ठीक है, तो ग्रीन यहाँ मिल गया सामने की और ऑरेंज मिल गया, तो हमको भी उसी प्रकार से पकड़ना है, ना कि इस प्रकार से। ठीक है, जो मिलेगा उसको एक लेफ़्ट साइड रख लेना है और जो दूसरा मिलेगा उसको सामने की ओर रख लेना है, उधर की अपोजिट बैक में। ठीक है, बैक रखने के बाद सिंपल, जो नहीं मिलेगा उसको फ्रंट एंड राइट ये रखना है। और दूसरा फार्मूला जो हमारा है, यानी कि कंप्लीट इसको यहाँ और इसको यहाँ लाने के लिए वो फार्मूला अपनाएंगे, आर यू यू आर डैश यू डैश आर यू डैश आर डैश यू डैश। ठीक है, सिंपल उसी तरह से पकड़ लिए। आप देख रहे हैं ग्रीन एंड ऑरेंज, इस प्रकार से येलो ब्लू आपस में एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज करने के लिए कौन सा फार्मूला है, जो अभी मैंने बताया, आप देख रहे हैं जिसको, आर यू यू आर डैश यू डैश आर यू आर डैश यू डैश। अब देखेंगे कि अपने जगह पे प्लस तो है ही बना हुआ और ये अपने स्थान पर भी बन चुका है, देख सकते हैं। ब्लू के सामने येलो, ऑरेंज एंड ग्रीन, ये कंप्लीट प्लस बन चुका है। अब हमारा एक और प्रोसेस आ सकता है। ये तो अभी हमारा वाइट यहाँ पे आ गया, लेकिन ये अपने स्थान पे नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि इसमें एक और तरीका से आपको आ सकता है, इस प्रकार से रहेगा, यानी कि कोई भी अपने स्थान पे नहीं रह सकता है। यहाँ देखिए आपको वाइट लाना है तो वाइट नहीं है, जो भी जहाँ चाहिए वहाँ नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले आप देखेंगे कि अपने स्थान पे कौन सा है, यानी कि अपने स्थान करने का मतलब है कि ब्लू वाइट एंड येलो। तो ब्लू वाइट एंड येलो यहाँ क्या है, नहीं है। इसमें देखेंगे ब्लू वाइट एंड ग्रीन, ये भी नहीं है, येलो हो गया। यहाँ देखेंगे ग्रीन वाइट एंड ऑरेंज, ये भी नहीं है। अब यहाँ वाइट ऑरेंज एंड येलो, ये अपने स्थान पे वाइट और ऑरेंज एंड येलो, यानी कि ये अपने सही स्थान पे। तो इस प्रकार से अगर हमारा मिल जाता है तो इसको हम राइट साइड में पकड़ेंगे इस प्रकार से। ठीक है, और राइट साइड में पकड़ने के बाद एक और फार्मूला है, जो आप इस फार्मूला को देख लीजिए और इसको समझिए। ठीक है, अगर कोई भी हो सकता है कभी रहे कि कोई भी अपने स्थान पे नहीं है, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, सेम फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी फार्मूला को यूज करेंगे और मिलाकर देखेंगे कौन सा अपने स्थान पे आ चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस फार्मूला के लिए है कॉर्नर को अपने स्थान पर लाने के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्नर को अपने स्थान पर लाने के लिए। इसका फार्मूला जो है, ये फार्मूला है एल डैश यू आर यू डैश एल यू आर डैश यू डैश। इस फार्मूला को आप यूज करेंगे। अब देखेंगे ये अपने कॉर्नर जो है, ये कॉर्नर हमारा अपने स्थान पे आ चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यूज करते हैं। जैसा कि मैं बताया कि राइट साइड में पकड़ना है, पकड़ लिए। अब यूज करते हैं फार्मूला। तो एल डैश मैंने बताया था आपको, सिंपल यू आर यू डैश एल यू आर डैश यू डैश। अब देखेंगे कि ये भी अपने स्थान पर ही है, जैसा कि, ठीक है, ये तो अपने स्थान पे है। अब यहाँ पे फिर से चेक करेंगे क्या अपने स्थान पर सभी आ चुका है या नहीं आया है। अगर नहीं आया तो फिर से फार्मूला का यूज करेंगे, अगर आ चुका है तो बेहतर है। ये तो अपने स्थान पे रहेगा ही रहेगा, ये कभी ख़राब नहीं होगा जब राइट साइड पकड़ेंगे तो ग्रीन ऑरेंज एंड वाइट, ग्रीन ऑरेंज एंड वाइट, ये तो अपने स्थान पे आ चुका है। वाइट ब्लू एंड ग्रीन, वाइट ब्लू एंड ग्रीन, ये भी अपने स्थान पे आ चुका है। येलो ब्लू एंड वाइट, तो येलो ब्लू एंड वाइट, ये तीनों अपने स्थान पे आ चुका है। ठीक है दोस्तों, यानी ये भी चारों अपने स्थान पे। अब इसको आखिर सही तरीका में कैसे लाया जाए, तो इसके लिए जो फार्मूला है वो फार्मूला हमारा, चलिए नेक्स्ट एंड फाइनल फार्मूला है। ठीक है दोस्तों,
कोई भी कलर को जो अपने साइड दो साइड मिला हुआ रहेगा उसको पकड़ना है लेफ्ट साइड में इस प्रकार से, और ये फार्मूला यूज करना है। फार्मूला आप देख लीजिए, आर यू यू आर डैश यू डैश आर यू डैश आर डैश। उसके बाद लेफ्ट साइड पकड़े थे, अब राइट साइड पकड़ना है और इस फार्मूला का यूज करना है। एल डैश यू यू एल यू एल डैश यू एंड एल। चलिए फार्मूला यूज करते हैं। लेफ्ट साइड में पकड़ना है इस प्रकार से, और पकड़ने के बाद आप देख रहे हैं रेड जो हमारा था वो रेड नीचे है, इससे कोई मतलब नहीं। जिसको मिलाना है थर्ड रो को, थर्ड लेयर यानी कि ऊपर में पकड़ कर रखें, ठीक है। इसको यूज करते हैं, आर यू यू आर डैश यू डैश आर यू डैश आर डैश। उसके बाद राइट, अभी लेफ्ट पकड़े थे अब राइट पकड़े हैं और एल साइड से यूज करते हैं, एल डैश यू यू एल यू एल डैश यू एंड एल। देखेंगे मिला क्या, तो कोई अपने स्थान पे नहीं मिला है। फिर से सेम प्रोसेस उसी तरीके से फॉलो करेंगे, आर यू यू आर डैश यू डैश आर यू डैश आर डैश। देखेंगे राइट साइड पकड़ करके फिर से लेफ्ट वाला प्रोसेस, एल डैश यू यू एल यू एल डैश यू एल। अब देखेंगे इस प्रकार से दो वाइट मिला, क्या अपने स्थान पर है, तो बिल्कुल अपने स्थान पर है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार जो मिल चुका है इसको हम लेफ़्ट साइड फिर से पकड़ेंगे और इसी फार्मूला को फिर से यूज करेंगे जो दो नहीं मिला है इसके लिए, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसको हम फिर से सेम प्रोसेस में लेफ़्ट साइड पकड़ेंगे, यानी कि जो कंप्लीट हो चुका है उसको लेफ़्ट साइड पकड़ेंगे इस प्रकार से, और राइट साइड से यूज करेंगे इसी फार्मूला को। चलिए, आर यू यू आर डैश यू डैश आर यू डैश आर डैश। राइट साइड पकड़ के लेफ्ट साइड वाला फार्मूला यूज करेंगे, एल डैश यू यू एल यू एल डैश यू एल। देखेंगे कंप्लीट हुआ या नहीं, तो ये देख रहे हैं कि हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर से इसी फार्मूला का यूज करेंगे, आर यू यू आर डैश यू डैश आर यू डैश आर डैश आर डैश, ठीक है। फिर से राइट साइड पकड़ करके लेफ्ट वाला फार्मूला, एल डैश यू यू एल यू एल डैश यू एल। अब देखेंगे कि हमारा सही स्थान पे आ चुका है, यानी कि हमारा जो रूबिक क्यूब है ये कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।